कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो भगवान श्री भोलेनाथ की जय। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीरज खंडूड़ी और आप सभी का स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। तो साथियों, इंदौर पूरा भ्रमण हो चुका है, तो आज हम जा रहे हैं प्रभु भोले के अगले ज्योतिर्लिंग के पास ओमकारेश्वर महाकाल के दर्शन तो कर लिए हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं भगवान भोले के दर। तो चलिए, इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। प्रभु भोले आप सभी पर कृपा बनाए। तो चलिए इंदौर से शुरू करते हैं ब्लॉग ओमकारेश्वर तक। जय शिव शंभू। तो साथियों, ये था हमारा होटल और ये इंदौर। और देखिए बाहर का नज़ारा है यहाँ का। कोठारी मार्केट में रुके थे हम यहाँ। तो चलते हैं यहाँ से, फिर अपना चेकआउट वगैरह पूरा कर लिया है। तो चलिए चलते हैं फिर अपने होटल से चेकआउट करके। सारा सामान पैक हो गया, कपड़े कुपड़े सब पैक कर लिए। तो चलते हैं। तो साथियों, होटल से चल दिए हम। रजवाड़ा पहले से ही होटल था हमारा। अब चल दिए हैं बस स्टैंड के लिए। जय ओमकारेश्वर महादेव की जय। तो साथियों, अब चल दिए हम ओमकारेश्वर। बोलो जय ओमकारेश्वर महादेव की जय। इंदौर से ओमकारेश्वर के लिए बस में बैठ चुके हैं। चलते हैं भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए। ओमकारेश्वर जय महाकाल। तो साथियों, अभी इंदौर बस स्टैंड पे हैं और ओमकारेश्वर के लिए अपनी सीट रख दी है बस में। 2 मिनट में बस चल रही है, तो चलो चलते हैं ओमकारेश्वर। साथियों, बस चल रही है इंदौर से ओमकारेश्वर के लिए। ये बस स्टैंड, अच्छा सरबटे है यहाँ का, सरबटे बस स्टैंड। ओमकारेश्वर पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं। तो साथियों, ओमकारेश्वर बस स्टैंड पे हैं। अब यहाँ से होटल के लिए जा रहे हैं। तो चलिए और साथियों, ओमकारेश्वर पहुंच चुके हैं और यहाँ हमने होटल कर लिया है। अब चलते हैं प्रभु के दर्शन के लिए और खिड़की से दिखाते हैं आपको ज्योतिर्लिंग। ये देखिए भगवान भोले यहाँ पर विराजमान है, ओमकारेश्वर। और ये है सामने पे ममलेश्वर। ठीक है, तो चलते हैं प्रभु के दर, करते हैं दर्शन। तो साथियों, ओमकारेश्वर पहुँच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं गौमुख घाट के लिए। फिर वहाँ स्नान ध्यान करेंगे, पवित्र होंगे। फिर भगवान ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, फिर करेंगे ओमकारेश्वर के। तो चलिए गौमुख घाट की गलियों से। और ये है सामने माँ नर्मदा और सामने भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओम सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपदे। बोलो भगवान विश्वनाथ की जय, भगवान ओमकारेश्वर की जय। तो चलिए, मैं भी डुबकी लगाता हूँ माँ नर्मदा में, अपने आप के पवित्र करता हूँ थोड़ा सा। साथियों, मैंने डुबकी लगा दी है माँ नर्मदे में और सोनाली ने पंच स्नानी करी है। अब चलते हैं नौकायान की सवारी करते हैं, फिर करेंगे ममलेश्वर भगवान के दर्शन। पहले ममलेश्वर महादेव जा रहे हैं, फिर चलेंगे नौकायान से। तो चलिए। तो साथियों, ये है भगवान ममलेश्वर
ओमकारेश्वर, है ना? नहीं तो चलिए दर्शन करते हैं। तो सतियों प्रभु के दर्शन के लिए लाइन कतार में खड़े हो चुके हैं। बोलो महादेव की जय। मिडल के 8 साथियों प्रभु के दर्शन कर लिए हैं भगवान ममलेश्वर धाम ओमकारेश्वर में। चलते हैं आगे। ये देखो प्राचीन वास्तुकला। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। और साथियों अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं ये है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ का ओमकारेश्वर में। हमने भी दर्शन कर लिए है अंदर से, और बाहर से आप लोग भी कर लीजिए। प्राचीन वास्तुकला का अनूठा उदाहरण भगवान भोले। मुख्य मंदिर ये है, गर्भगृह। तो चलिए अब चल रहे हैं अगले तीर्थ की ओर। अब जा रहे हैं नर्मदा कावेरी के पवित्र संगम में। ओमकारेश्वर धाम में है पावन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, और नौकायान हो रही है नर्मदा नदी में। तो चलिए संगम की ओर। ये चल रही है नौका। पावन ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और साथियों अभी हमारी बोट जा रही है कावेरी नर्मदा के पवित्र संगम में, ओमकारेश्वर धाम, मध्य प्रदेश। जय महाकाल, जय महाकाल, जय ओमकार, जय महादेव। करो ना तब। माँ कावेरी माँ नर्मदा के संगम पर जा रहे हैं सारी सवारी। ओमकारेश्वर धाम महाकाल, जय और साथियों आगे जो आपको बांध के दर्शन हो रहे हैं ये है ओमकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी पे, मध्य प्रदेश में, है ना? देखो नर्मदा और कावेरी आ रही है ऊपर से। देखिए बहुत बड़ा डैम है। ओमकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी। अब हम जा रहे हैं संगम की ओर, जहाँ पर माँ कावेरी नर्मदा से मिलाप करती है। ये देखिए ओमकारेश्वर बांध। और यहाँ से आ रही है कावेरी। ये यहाँ पर संगम होता है दो नदी का। इधर सामने वाली कावेरी नदी है, अपन इधर से आए नर्मदा नदी है। ये यहाँ पर ये संगम हो रहा है। नर्मदा कौन सी है? ये वाली? ये देश में नर्मदा जी आती है, पावर हाउस से कावेरी नदी आती है। अच्छा, जल का आचमन कर लो, जल आचमन। जल आचमन कर लो, पी लो जल को। ओम गंगेश्चैव जमनी गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिनं सन्निधिं कुरु। और साथियों सामने से जो नदी आ रही है वो है माँ कावेरी, और यहाँ से आ रही है माँ नर्मदा, और इन्हीं के संगम पर है ओमकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश, भारत भूमि।
तो अब चले हम संगम से नीचे की ओर। बोलो शंकर भगवान की जय। और ये है ज्योतिर्लिंग। ये देख लो आदि गुरु शंकराचार्य, 108 फीट की मूर्ति है। 108 फीट ऊंची है। अब चले यहाँ से ऊपर। और साथियों अभी हम बैठे हैं नौकायान पे और भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए नर्मदा नदी के नौकायान की सवारी कर रहे हैं। खूब आनंद आ रहा है। प्रभु का बुलावा था तो आ ही गए हैं और नौका का भी आनंद ले रहे हैं। अब उतर रहे हैं अपनी नौकायान से। साथियों माँ नर्मदा और कावेरी मैया के ऊपर नौकायान से सवारी कर ली है। अब चलते हैं भगवान ओंकारेश्वर की परिक्रमा होती है, पूरे पर्वत की परिक्रमा करते हैं। फिर कल सुबह प्रातःकाल में दर्शन करेंगे भगवान ओंकारेश्वर। तो चलिए हमने नौकायान की सवारी भी कर ली है और अब चलते हैं भगवान की परिक्रमा करते हैं पूरे पर्वत में। और ये जो पर्वत है साथियों ओमकार का है, ओंकारेश्वर है तो ओम आकार का ही पर्वत है। ऐसे बनी है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे आना है इधर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता। तो साथियों अब हम जा रहे हैं ओम पर्वत की परिक्रमा करने। देखते हैं करते हैं या नहीं, देखते हैं करवाते या नहीं, नहीं तो फिर शॉर्ट कर लेंगे ऊपर से। हाँ तो चलिए। और सामने आप देख रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी, भगवान भोलेनाथ और वहीं पे लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति भी है। तो चलिए, ये है नर्मदा नदी और ये है भगवान ओमकारेश्वर महादेव। तो चलिए हम तो पहले परिक्रमा करते हैं फिर चलते हैं। क्यों परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं। ये आ गया यहाँ पर एक घाट, फिर इसी के बगल से बने हैं परिक्रमा रास्ता। और साथियों यहाँ पे लिखा है ओम परिक्रमा मार्ग, ओम पर्वत की परिक्रमा मार्ग यहाँ से ऐसे। और यह है माँ नर्मदे भवानी। तो चलिए पहुँच चुके हैं माँ नर्मदा और माँ कावेरी के संगम स्थल पर परिक्रमा करते करते। फिर यहाँ से ओम पर्वत की चढ़ाई शुरू हो जाएगी। हाँ तो चलिए, यहाँ है नर्मदा मैया और यहाँ है कावेरी और यह है संगम स्थल। तो चलिए हम भी पावन पंच स्नानी करते हैं यहाँ पर, फिर चलते हैं परिक्रमा के लिए। और माँ नर्मदे है और माँ कावेरी और पावन संगम स्थल। परिक्रमा मार्ग में आते हैं श्री राधा कृष्ण स्वामी मंदिर। भगवान राधा कृष्ण की जय। और ये है भगवान जी की लेटी हुई मूर्ति, पूज्य पाठ हनुमान जी महाराज, पवन पुत्र बजरंग बली की लेटी हुई मूर्ति। भगवान भोले की प्रतिमा और आदि गुरु शंकराचार्य जी की जय भोलेनाथ। कल भी मैं साधन के बीच बैठा रहा, कोई साधन नहीं मिला तो पैदल आना पड़ा। जय महाकाल। और साथियों ये है पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति ओमकारेश्वर। और साथियों परिक्रमा अब पूर्ण होने ही वाली है। और देखो सामने कितना सुंदर लग रहा है वो पुल, और इधर देखो ओमकारेश्वर। और साथियों ये जो सामने आपको दिख रहा है लाइटिंग वाला ब्रिज, ये है ओमकारेश्वर डैम का, है ना, नर्मदा नदी पे है जो, जिनके हमने सुबह नौकायान से ये किया था सैर। तो चलिए। और साथियों अभी घाट पे चल रही है आरती, देखो ओमकारेश्वर की आरती हो रही है अभी। ओम पर्वत की परिक्रमा पूरी होने वाली है, माँ नर्मदे की दिव्य आरती चल रही है घाट पर। और ये
ओमकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पे, और सामने चल रही है माँ नर्मदा की दिव्य आरती। और ये आ गए हम परिक्रमा मार्ग से। तो चलिए, तो परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है और मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको एलसीबी से। हम कल सुबह प्रातःकाल दर्शन करें मंदिर जाने का रास्ता, और ये चल रहे हैं यहाँ पर दर्शन। तो चलिए, भीड़ देखो आप, भीड़। तो चलिए मही तो साथियों, अभी हम जा रहे हैं भगवान भोले की शयन आरती के लिए दर्शन करने। और देखो कितना सुंदर लग रहा है ओमकारेश्वर मंदिर। और मैया तेरी जय जय, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। जय हो प्रभु भोलेनाथ। सदियों सायंकालीन आरती हो रही है माँ नर्मदा घाट पर, और भीड़ देखो आप मंदिर की, कसम से ऊपर तक ही भीड़ ही भीड़। देखो भीड़ा, मंदिर की लाइन में लगे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। यह है पावन मंदिर, और ये देखो कितनी लाइन लगी हुई है, उधर से इधर घूम घूम के आना है। जय और साथियों, चलते 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 अब प्रभु के समीप आ चुके हैं। देख रहे हैं आप भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो चलिए, अभी ये लाइन पूरी पार करनी है, ये भी सामने है, फिर आएगा अंदर हमारा नंबर। महाकाल, अब पहुंचने ही वाले हैं, मंदिर के समीप आ गए। ये पहुंच गए हैं अंदर मंदिर परिसर में। जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव। तो साथियों, भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर लिए हैं, और प्रभु से विनती है आप सभी पर भी कृपा बनाएं, हमारी बुद्धि जो है सन्मार्ग की ओर प्रेरित रखें हमेशा, है ना। सुंदर पावन दर्शन हो चुके हैं, अब चलते हैं आवास की ओर। जय महाकाल, जय ओमकार। चल रहे हैं आवास की ओर, और ये है यहाँ का झूला पुल। चला ब्रिज। और साथियों, ये है भगवान ओमकारेश्वर के रात्रि दर्शन। रात्रि में कुछ ऐसे जगमग हो रही है ज्योति, और अभी सभी नौका शांत बैठी है, लोग यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, बैठे। तो साथियों, प्रातःकाल का समय है और ओमकारेश्वर की नगरी में है, ओमकार भगवान की नगरी में है, और अभी हम प्रातःकाल फिर से जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने। तो चलते हैं। प्रातःकाल वैसे भीड़ कम रहती है, इसलिए दर्शन भी अच्छे से होंगे। वैसे कल रात भी करे थे हमने, लेकिन कल रात बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो चलते हैं भगवान ओमकार की दर्शन के लिए, ओमकार के दर्शन के लिए। जय भोलेनाथ। तो साथियों, ये गौमुख घाट का प्रातःकाल का नज़ारा है, और सामने है भगवान ओमकारेश्वर। तो चलिए, हम पुल से जा रहे हैं। और साथियों, प्रातःकाल
ज़्यादा भीड़ भाड़ कुछ नहीं है। और नीचे नर्मदा नदी और ऊपर ओमकारेश्वर माँ। तो साथियों पुनः दर्शन की लाइन में लग चुके हैं। तो चलिए भगवान ओमकार की जय। नीचे नर्मदा नदी है। हर महादेव। प्रभु के दर्शन भी कर लिए हैं। अब चलते हैं अगले चरण की ओर। तो साथियों एक और विष्णु मंदिर यहाँ ओमकारेश्वर में, और सामने है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और इधर जो आपको ध्वजा पताका दिख रही है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ये नीचे है गौमुख घाट। देखिए सबकी नाव चल रही है इधर से उधर। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो के माध्यम से मैं संपूर्ण गाइड कर देता हूँ। जब भी आप यहाँ का आपका विचार बने, यहाँ का बुलावा हो आपके लिए, तो आप कैसे दर्शन करेंगे। जब भी आप आएंगे तो आपको, आप इंदौर से आएंगे या उज्जैन से आएंगे, तो आपको ओमकारेश्वर बस स्टैंड पर ड्रॉप कर दिया जाएगा बस के द्वारा, ठीक है। फिर वहाँ से आपको ऑटो के द्वारा ज्योतिर्लिंग के पास में रुका जाएगा, क्योंकि इससे आगे फिर ऑटो जाती नहीं है। तो अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप या तो होटल लीजिए, और नहीं तो डॉर्मेट्री बुक कीजिए, या लॉकर सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अगर होटल आप नहीं लेना चाहते हैं तो धर्मशाला की सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप अपना सामान वगैरह वहाँ रख कर फिर भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे। तो दर्शन के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पावन नर्मदा नदी बह रही है, तो गौमुख घाट है, नर्मदा घाट है, बहुत सारे घाट हैं। तो वहाँ पर आप पावन डुबकी लगाकर फिर आप पहले अगर ओम पर्वत की परिक्रमा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये सामने ओम पर्वत है, ओम आकार का है, ऐसे और ऐसे। तो जब आप परिक्रमा करेंगे तो सबसे पहले आपको परिक्रमा करते 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 नीचे संगम मिलेगा नर्मदा और कावेरी नदी का। तो संगम पर आप नहा भी सकते हैं, पंच स्नानी भी कर सकते हैं। तो जब आप पर्वत की चढ़ाई करेंगे, चढ़ाई है, ज़्यादा टफ चढ़ाई नहीं है, हल्की हल्की है, कहीं कहीं सीढ़ियाँ हैं, कहीं कहीं सिंपल है, ऐसे स्लैंट में है। तो आप जब जाएंगे तो जगह जगह भगवान की मूर्तियाँ हैं, भगवान के मंदिर हैं। तब आप एक जगह सबसे पहले पहुँचेंगे, दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर, बहुत जगह मूर्तियाँ हैं। तब आप पहुँचेंगे, हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति भी है। फिर उसके बाद आप पहुँचेंगे, आप सामने देख रहे हैं भगवान भोले की सुंदर प्रतिमा। फिर आप वहाँ पर पहुँचेंगे। फिर उसके 100-200 मीटर आगे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति। वहाँ पर आप उनके दर्शन करेंगे। वहाँ पर अभी कार्य चल ही रहा है। फिर आप उधर से आएंगे नीचे नीचे नीचे, फिर आगे सिद्धेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। फिर आप जब वहाँ के दर्शन कर लेंगे तो आप सीधा पर्वत से उतरकर ओमकारेश्वर जो बांध दिख रहा है वहाँ पर उतरेंगे। फिर वहाँ से सीधा सेतु बना है, पुल बना है। फिर आप उसके बाद ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के लिए आपको लाइन में लगना होगा। अगर आप VIP टिकट बुक करना चाहते हैं तो उसका अलग काउंटर है, और अगर आप सिंपल लाइन में खड़े होकर दर्शन करना चाहते हैं तो 1-8 घंटे में दर्शन हो जाएंगे आपको, ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं है आजकल। फिर दर्शन करने के बाद आप वहाँ से फिर पुल बना है, झूला पुल, वहाँ से सीधा आप ममलेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको सीधा सामने झंडा दिख रहा है वो है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का झंडा। तो वहाँ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-8 घंटे में वहाँ भी दर्शन हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ अलग अलग मंदिर है, प्राचीन विष्णु मंदिर है, भगवान हनुमान जी का भी छोटा मंदिर है वहाँ पर, वहाँ के भी आप दर्शन करना चाहते हैं। तो ऐसा था कुछ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको ओमकारेश्वर का मैंने पूरा बता दिया। अगर आप सभी आना चाहते हैं तो हार्दिक स्वागत है आपका इस नगरी में। और चलो फिर इस शॉर्ट वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलो भगवान श्री भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। अब आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दिखाता हूँ, जूम करके देखिए ये पूरा। और अब दिखाते हैं आपको ममलेश्वर मंदिर, जूम करके। ये ओमकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर मंदिर, ये जो आपको सफ़ेद ध्वजा दिख रही है यहाँ पर है। और ये सामने पे है विष्णु मंदिर, और ऊपर आपने मूर्तियाँ सारी दिख ली है ना। ये शंकराचार्य जी है, ये भगवान भोलेनाथ है, और सामने पे है संगम। ये जो नदियाँ दिख रही है आपको, ये नदी जो आ रही है, और ऊपर है ओमकारेश्वर बांध। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कारम।
तो साथियों ओमकारेश्वर से जाने का समय भी हो चुका है। अब जा रहे हैं यहाँ से अपने लगेज के साथ, फिर इस वीडियो को भी समाप्त कर देंगे बस स्टैंड पे, है ना। बोलो शंकर भगवान की जय। तो साथियों ओमकारेश्वर बस स्टैंड पर पहुँच चुके हैं और बस में अपनी सीट भी रख ली है। अब चलते हैं यहाँ से इंदौर के लिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। भगवान भोले आप सभी पर भी कृपा बनाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भोलेनाथ।